का सिंपल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो अलग अलग एक्सरसाइज में लिए। आज हम स्टैटिक्स ले रहे हैं क्योंकि मैंने फेसबुक पे जो अपलोड किया था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसलिए मैं इनको अब यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियरली रीड कर सकें। देखें, आपके पास ये एफ और एक्स है, ये दोनों आपको एग्जाम में क्लियरली दिए हुए आएंगे। मैं पहले इसका बेसिक लेता हूँ, फिर इसकी थोड़े से जो टफ क्वेश्चन है वो लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको f को x से मल्टीप्लाई करके और आपको यहाँ लिखना है fx। ये दोनों आपके पास दिए हुए होंगे। fx को आपको मल्टीप्लाई करना है, या आपका मल्टीप्लाई जो है या आएगा इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप क्या कर दीजिए, लिख दें। फिर यहाँ से आप आगे लेंगे तो सिग्मा f है, और यहाँ से आप आगे लेंगे तो सिग्मा fx है। सिग्मा f है और सिग्मा fx है। अब आप f का टोटल कर लें, टोटल करते हैं तो आप एक चीज नोट करें, 8 और 4 12 और 2 टोटल आपके पास इसका आता है 14, और इसका सम ऑफ टोटल आप कर लें। इसका जो भी सम ऑफ टोटल इसका जो भी आता है वो देखिए 6 और 3 9 है, और यहाँ से 7 और 2 यहाँ पर भी आपके पास 9 है। ये जो हम मेथड कर रहे हैं इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इजी वे में हम देखें तो ये अर्थमेटिक मीन होता है जिसे हम x बार से शो करते हैं। अब इसको आप सीधा इजी वे में आप इसे राइट करते हैं एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ से हमने x बार अप्लाई किया 99 और अपॉन डिवाइडेड बाय 14। अब आप जैसे इसको डिवाइड करते हैं, मतलब आप भाग देंगे जैसे इसमें। अब कईयों को ये चीज़ नहीं आ रही तो मैं आपको बता चुका हूँ, और मैंने जब स्टार्टिंग में कराई थी तभी बताया था। अब आपको करना है कि इसको डिवाइड कर दें। आप देखें कि आप इसको 7 टाइम डिवाइड कर दिया, आपने देखा माइनस क्या 1 पॉइंट लगाएं 0 बढ़ाएं। अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको एक बार और 0 लगाना है, वहां 0 लगाने से एक बार और। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो आएगा 7.07। इस तरीके से अर्थमेटिक मीन जो सबसे इजी मेथड है वो इस तरीके से आपका क्लियर होगा। अब अगर यही क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट्स में आते हैं तो आप पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो जो पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करना है, बस फर्क इतना ही। अब आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया, पॉइंट के बाद 0 लगेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आगे मल्टीप्लाई करते चलना है आपको। इस तरीके से आपने कंटिन्यू मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई के जस्ट बाद आप देखेंगे तो 4 4 16 और पॉइंट के बाद ये 0। यहाँ से आपने देखा यहाँ आपके पास ये 10 था, मल्टीप्लाई किया तो ये 5 पॉइंट के बाद ये 0 है, और यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ये 0। अब आपको करना क्या है, सिग्मा fx और यहाँ से सिग्मा f, आप इसका टोटल कर लें। इसका टोटल हम करते हैं सबसे पहले, तो आप रफली टोटल करें। आप देखें 90 90 110 110 150 150 116 और इसको ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 210। अब इसी तरीके से आप इसका भी टोटल कर लें। इसका टोटल आप करते हैं तो 5 3 8 और 8 और 6 14 14 और 6 20 20 और 5 टोटल आपका होता है 25। फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, इसका एडिशन हम देख लें। हमने एडिशन इसका देखा एक बार, एडिशन में 11 6 17 17 और 3 20 और 2 72, और यहाँ से हमने लिया 11 17 और 3 2 और ये 22 कैरी, तो आपके पास 5 और 2 7, पॉइंट के बाद 0 ड्रॉप हो जाएगा। अब हम यहाँ से वैसे इसको निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार इक्वल्स टू आप जैसे ही लेते हैं तो यहाँ आपके पास 72 अपॉन 210 गिवन होता है। अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है। कई बच्चों की सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों को एक्चुअली डिवाइड करना ही नहीं आता, तो उसको 72 इनसाइड रखना और 210 आउटसाइड। मल्टीप्लाई का सिस्टम सीख गया। अब अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आप पहले वंस मोर कैरी डिजिट भाग टूट की 0। अब आप देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है, अभी भी मैं पॉइंट के बाद ये 0 लगा दें। 0 लगाने के बाद आप देखेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, यहाँ से राइट होता है 420 तो अभी भी ये डिवाइड हो सकता है। आगे हम देखें तो यहाँ का हम देखते हैं तो ये आता है 630। पॉसिबल है,
यही आपको देखना है। आप ऐसे काउंटिंग करते चलें और डिवाइड देखते चलें। अब आप माइनस कर दें 0, 12 में से 3 को माइनस किया तो 12 में से 3 को माइनस किया तो ये 9 और 6 में से 6 को माइनस किया 0। अब आपको पॉइंट लगा हुआ है तो फिर आप यहाँ से ले लें और फिर आप 21 की जो टेबल है उसको फिर आप काउंट करते चलें और यहाँ से हम लेंगे 4 टाइम और यहाँ से हमारे पास आता है 840 ये आ गया। और 840 के जस्ट बाद आप यहाँ से माइनस करें 16 पॉइंट के बाद आप सफिशिएंट है। आप पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट तक आंसर निकाल देंगे तो आपका आंसर वैलिड है, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से पॉइंट और विदाउट पॉइंट वाले अरिथमेटिक मीन जो हम कर रहे हैं इस तरीके। न्यू क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको किस तरीके से सोल्व करना है यही आपके पास है। ये जो क्वेश्चन हमारा ये है मिसिंग वैल्यू। हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग दी है और इस मिसिंग वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें fx, वही आपका ओल्ड सिस्टम जो चलता आ रहा है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका 18 है, यहाँ से आप इसको लेते हैं तो ये आपका 40 है और यहाँ से आप इसको लेंगे तो ये आपका 105 है, यहाँ से आपने इसको लिया तो ये आपका 9p है और ये आपका 88 है और यहाँ आपके पास ये 52 है। जैसे हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो यह आता है सिग्मा fx। आप इसका टोटल कर लें। टोटल करते समय एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, इस p वाली वैल्यू को आपको ड्रॉ करना है। जब हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 303 और प्लस 9p। यह अलग से आपको रिप्रेजेंट करना है, 9p आपको इसमें ऐड नहीं करना, अलग से राइट करना है। जैसे आप इसका टोटल करते हैं सिग्मा f का तो आपके पास इसका टोटल आता है 41 प्लस p। आपको इसको भी अलग से रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ तक करने के बाद हम जैसे आगे स्टार्ट करते हैं वही हमारा अरिथमेटिक मीन x बार इक्वल्स टू हम आगे लेते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब आपको बता दूं काइंड और इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, हर बार हम ये निकालते थे। अब आरबीएससी और सीबीएसई की जो स्टूडेंट देख रहे हैं, सीबीएसई की ये जो क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा, आनेस अग्रवाल, पीके गर्ग, जो भी उनके पास पर्सनल जो गाइड्स अवेलेबल है उस गाइड्स में आपको मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये मिसिंग वैल्यू उनको उस गाइड में मिलेंगे। हालांकि उनकी मिसिंग वैल्यू उनके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उनके भी इसी तरीके का है, बट उनके यहाँ पर CIU से एक्सरसाइज निकालना पड़ता है। अभी मेरे पास इजी वे में था, मैंने इजी वे में सीखा। फिर एक रॉन्ग वे जो आपके पास जो लॉन्ग मेथड है टफ, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसको देखिए आप कैसे करना है। ये आपके पास दिया हुआ है, हर बुक में आपके पास जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मीन जो है वो ऑलरेडी आपके पास गिवन होगा। आपको मीन की जगह मीन लिखना है। अरिथमेटिक मीन जिसे हम बोलते हैं माध्य, ये माध्य है हमारा, हम जिसे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से माध्य लेते हैं तो ये आपका 303 और प्लस यहाँ से पर्सनली राइट होता है 9p। f का टोटल था 41 प्लस और ये p आपके पास ये अलग से था, इसको आपने अलग से शो कर दिया। अब हम जैसे यहाँ से आगे लेंगे 1 और यहाँ से आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो आपके पास यहाँ से आएगा 307.5। मल्टीप्लाई मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, डिवाइड में आपको सिखा चुका हूँ। इसकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाले थे उनमें मैंने सब चीज़ क्लियर कर दी। और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस फिर आपके पास आता है 7.5p। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ लिखा। अब आप देखें तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 303 और प्लस आपके पास आता है 9p। अब आप लोगों को करना क्या है, p वाली जो वैल्यू है वो वन साइड राइट करनी है और जो विदाउट p वाली वैल्यू है उसको एक साइड राइट करना है। हमने यहाँ से करना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से लिया 307.5, यहाँ से आप लीजिए 303 इक्वल्स टू यहाँ से हम लेंगे तो 9p माइनस 7.5p। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। यहाँ से हमने इसको माइनस किया तो 4.5। किसी को यदि अभी भी माइनस करने में दिक्कत आ रही हो तो इस तरीके से वो ले लें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें और पॉइंट से बिफोर की डिजिट पॉइंट से बिफोर लिखें। ये 5 है, यहाँ आपके पास 4 है। इस तरीके से आपके पास ये 4.5 आता है। 9 में से आप 7.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास राइट होगा 1.5p।
p इक्वल टू 4.5 प्लस 1.5, p से p आप कैंसिल करें, आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका डिवाइड आएगा 3। इस तरीके से आप जो मिसिंग वैल्यू है p, उस मिसिंग वैल्यू p को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। न्यू क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डायरेक्टली x और f लिखा हुआ होता था, आपको मल्टीप्लाई करना था और सीधा ऐड करके डिवाइड करना था। अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके की डिजिट्स आएगी, जो इस डिजिट्स को आपको लिखना होता है CI मींस क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल से आपको सबसे पहले निकालना होता है x बोलते हैं आप उसे, या आप xi बोलते हैं। i इसलिए बोलते हैं, i का मींस होता है इंटरवल, और इस xi को हम बोलते हैं मध्यमान, मिड वैल्यू। मध्यमान मींस मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके इस डिजिट को आप 2 से डिवाइड कर दें। आप 10 को 0 पे ऐड करेंगे 10 होता है, और 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। फिर आप 20 को और 10 को ऐड कर ले 30, और 30 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 15 आएगा। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आपको इनको केवल और केवल डिवाइड करना है। आप लोगों ने डिवाइड किया। अब आप एक चीज इसको इजी वे में भी ले सकते हैं। आप यहाँ देखिए इसमें जो गैप है वो है 10 का, तो आप क्या करें, यहाँ 10 ऐड कर लें, तभी आप इसको इजी वे में फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये आ गया, या आप चाहें नहीं तो आप इसको यहाँ से ऐड करें, डिवाइड करें, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपने निकाल लिया। अब तक आपने क्या किया था, अब तक आपके पास ये 2 वैल्यू ही गिवन थी, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, fi से डिवाइड किया, आंसर आ रहा। अब आपके पास ये 2 गिवन होंगे, जिससे आपको पहले xi निकालना है। xi को हम बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मीन्स होता है मध्यमान। मिड वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको करना क्या है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना और फिर xi में राइट करना है। अब उसके जस्ट बाद आप आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आता है fi xi। i मींस होता है इंटरवल, अंतराल। अब fi को xi से मल्टीप्लाई करें तो 9 5 45 आपके पास आता है, और आप इसको करेंगे तो ये आपके पास यह आ गया, और अब आप इसको कर दें तो आपके पास यह, और यहाँ से लें 375 आपके पास आ गए। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ से लिखें 350, और अब आप यहाँ से कर दें, यहाँ से आप लेंगे तो यह आपका मल्टीप्लाई है, और यहाँ से आप लें और 56, और यहाँ से हमने इसको ऐड किया 56 में 7 ऐड किया तो यह आता है 56 और 7 63। और अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप लें सिग्मा fi xi इजी वे में, फिर यहाँ से आपको सिग्मा fi ये लेना है। अब आप इसका टोटल कर लें, फटाफट से इसका टोटल करें। आप देखिए 4 5 9 9 और 9 18 और 2 20 की 0 कैरी ऑन 2 3 4 5 और ये 6, ये आपके पास इसका टोटल आ गया। उसके जस्ट बाद आपको इसका भी टोटल करना है, 5 और 5 10 10 की 0 कैरी ऑन 1, फिर आप ले 12 और 8 12 और 8 20 20 और 8 28 कैरी ऑन 2, फिर आप लेते हैं तो 2 और 1 3 3 6 6 और 3 9 9 और 6 आपके पास आता है 15, ये आपका टोटल आ गया। अब आप जो कर रहे हैं मीन के होते हैं 3 मेथड। अब तक जो आप कर रहे थे वो डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन था, अब हम सोल्व कर रहे हैं मीन के मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड, मीन के प्रकार। जो पहला मेथड हम ले रहे हैं उस मेथड को हम इंग्लिश में बोलते हैं द डायरेक्ट मीन मेथड। मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, ये जो हम कर रहे हैं ये है डायरेक्ट मीन मेथड, जिसे हिंदी मीडियम के बच्चों के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ये हमारे पास आता है, मैं दोनों बच्चों को क्लियर कर रहा हूँ, सीबीएसई आरबीसी, और इसके अदरवाइज जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लेते हैं तो वही हमारा x बार इक्वल्स टू आपको लेना है यहाँ से सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यहाँ से हमने टोटल करा, यहाँ से टोटल करके आप देखेंगे तो सिग्मा x इक्वल्स टू
यहाँ से आप ले लें, इसका टोटल आपके पास था ये, और यहाँ से इसका टोटल था 60। अब आप यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर, 0 0 आप कैंसिल कर देंगे, 0 0 आप कैंसिल कर देंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे x बार इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड करें, आप डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से हमने लिखा 158 डिवाइडेड बाई 6 2, यहाँ से आप लिया 12 माइनस किया 3, फिर लिया 8 6 6 36, आप यहाँ से ले लें और माइनस करें तो 2 पॉइंट लगाया 0 लगाया, और ये 3 जहाँ 18 आया माइनस 0.2 और ये 0 और ये 3। इस तरीके से आप इसको आगे कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, जब आप 10th क्लास में बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अदरवाइज जो 9th क्लास के स्टूडेंट है सीबीएसई, तो वो 9th क्लास के जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक को कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज 15, उस लास्ट वाली 14-15 एक्सरसाइज जो है आपके, उस एक्सरसाइज में यही मेथड है, तो वो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसकी जो और मेथड्स हैं हम अप्लाई करेंगे धीरे धीरे। अब लेते हैं न्यू क्वेश्चन।